शुरू होने से पहले परंपरा रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में ये दूसरा बजट सत्र है। पिछले वर्ष का बजट सत्र अगर आप देखें तो एक दिन में ही ख़त्म हो गया था, और चुनाव के बाद ये पहला बजट सत्र है, कोरोना काल का दूसरा। हम लोग कई नए जनप्रतिनिधि जो हैं वो चुन कर के आए, उनको विधायिका जानना है, आप हैं, उनके प्रश्न हैं जिनका संविधान जो है सरकार के सामने वो प्रश्न करने के बाद उसका उत्तर मिलता है। कई दिनों से ये कोशिश की जा रही थी कि भाई विधानसभा सत्र को जो है बजट सत्र को 2-3 दिनों में ही ख़त्म कर दिया जाए। वो आप लोगों को भी पता है। हाथ और पीछे कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि बजट सत्र जो है, कम से कम बजट सत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, और वो सत्र जो है वो चलना चाहिए। वो विपक्ष हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई कि बजट सत्र को जो है लंबा चलना चाहिए, जो परंपरागत तरीके से चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं से सरकार जो है दबाव में आकर के, वरना इनकी मर्जी चलती तो 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता। अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मांग की थी हम लोगों के मांग से कि कोरोना में सही रिपोर्टिंग नहीं आ रही, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय को कि कमेटी बनाई दी जाएगी। वो आज तक जो है कमेटी नहीं बनी। आज के बैठक में भी हमने इस बात को रखा है कि वैक्सीन चल रहा है, सब जनप्रतिनिधि आएंगे, अपने अपने क्षेत्रों के हालात को बताएंगे कि क्या वैक्सीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इससे क्रॉस एंड चेक बैलेंस होगा। तो आप क्यों ना ही कमेटी अब तक बना दी जाए। आप हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों में विश्वास जताना। अगर सदन का नेता ही विधानसभा में झूठ बोलेगा, कमेटी नहीं बनाएगा कमिटमेंट के बाद, तो विपक्ष तो आवाज़ तो उठाएगा ही। तो हम लोगों की ये मांग थी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से दरकिनार किया गया। और आपको भी पता है जिस प्रकार से सरकार चल रही है, पूरी तरीके से अफसर सही चल रहा है। हमने एक और प्रस्ताव रखा, जो किसान जो शहीद हुए हैं, कल अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है आपका शोक होगा, जो माननीय सदस्य नहीं रहे हैं उनके लिए। तो हमने ये भी कहा कि भाई किसानों को लेकर के भी अगर शोक अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें मौन हम लोग रखेंगे। चाहे मंत्रणा की बैठक में ये चर्चाएं नहीं आई। बाकी तो जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया वो ट्रेडिशनल तरीके से जो चल रहा है, अगर आवाज़ नहीं उठाते तो वो शायद बजट सत्र जो है वो नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो जनता ऐसे भी सड़कों पर है, चाहे किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यवसायी हो। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आप देख लीजिए। रुपेश हत्याकांड में जिस प्रकार से लोगों को ज़बरदस्ती का बलि का बकरा, हम लोग पहले से बता रखे थे कि भाई कोई ना कोई बकरा ढूंढा जा रहा है, उसमें विलम्ब लग रहा है। एक बकरा भी लाया गया। किस प्रकार से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। उन्हीं के विधायक जो है, सत्ताधारी विधायक जो है मर्डर कर दे रहे हैं। इस तरह की समस्या है, गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, कोरोना के फर्जीवाड़े हैं। आपका पूरी तरीके से जब बजट सामने आएगा तो पता चलेगा। तो इसमें हम लोग जो है सदन अब चलेगा, लंबा चलेगा। इसमें हर एक मुद्दे को जो है हम लोग मजबूती के साथ आवाज़ जो है उठाने का काम करेंगे। और विपक्ष जो है इन आप देखिएगा इस तरह से सरकार का अंग होता है। आगे सवाल है कि भाई जनता की बात को वो सामने रखा है कि सरकार से कोई गलती हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं जनहित के मामले का समाधान हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो नायाब तरीके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलते आ रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करो, आंकड़े सही मत बताओ, ट्रांसपेरेंसी मत रखो, झूठ पे झूठ बोलो,
कमिटमेंट करके भी पलट जाओ, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं। हम तो एग्जाम्पल दें, भ्रष्टाचार के मामले में भी पिछले जो सत्र हुआ था चुनाव के बाद, ओथ के बाद, हमने तो सुशील मोदी जी और उनके सृजन घोटाले के कई सबूत रखे। क्या कार्रवाई हुई? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला पेट्रोल और डीजल का रेट 7वें आसमान। छोड़िए ना, तो है ही 7वें आसमान पे ना। जब तक जनता का जेब पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता, जब तक गरीब मिट नहीं जाता, तब तक इन लोगों को चैन से नींद कहाँ आएगी। जब तक इनके कुछ दोस्त जो हैं सबसे ऊपर ना पहुंच जाए बैंक अकाउंट में संपत्ति के मामले में, तब तक इनको चैन से नींद कहाँ से आएगी। जब तक अभी गरीब फुटपाथ पे है, भूखे सो रहा है, व्यवसायिक जो है वो गरीब होता जा रहा है, व्यवसाय ठप हो रहा है, नौजवान जो है डिग्री के बाद भी बेरोजगार है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है। आप देखिएगा, इतना एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया, मुख्यमंत्री अपने कमिटमेंट से वापस हो जाते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं से ये जिम्मेवारी सदन चलाने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की है। और सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के लोग जो है कमिटमेंट करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप लोग चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, कम से कम एक बार वही वीडियो तो चलाइए जो मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया था पिछले विधानसभा सत्र में कि कमेटी बना दीजिए। अरे कौन बनाएगा कमेटी? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? वैक्सीन, इतना वैक्सीन आया है, किसको क्या पता है? तो हम लोग तो चाहते हैं ना कि भाई जो भी मामला हो, कम से कम ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, ईमानदारी से सरकार अगर जवाब देगी तो क्या दिक्कत होगी। पिछली बार जो आपने कहा था तो मुख्यमंत्री आपका झंझला उठाते कहे थे मैं दो समान भाई का बेटा है। अब वो देखिए, वो बात अलग है, जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आपके पास भी वीडियो होगा कि मुख्यमंत्री ने कमिट किया था, जब हमने ये सवाल उठाया कि जिसका टेस्ट भी नहीं हुआ उसको भी आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव कर दे रहे हो, कोई आंकड़ा जो है मैच नहीं हो रहा है, फर्जीवाड़े हुए हैं और एक बड़ा एंटीजन घोटाला हो गया है। तो इसमें मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि हम जो है कमेटी बनाएंगे। कौन बनाएगा? कितने दिन होंगे? सर्वदलीय, वो तो आप लोगों के पास वीडियो फुटेज होगा। कम से कम आप लोग, हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जनता के सामने उस बात को रखिए कि जो आदमी, जो सदन का नेता ही अगर कमिटमेंट करे विधानसभा में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पलट जाए तो क्या होने वाला है। खैर, ये कमिटमेंट अलग बात है। अब रोजगार का मसला है, किसान का मसला है, फसल जो है आप लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। जब से APMC कानून ख़त्म हुआ, मंदी व्यवस्था ख़त्म होगी, किसान जाके कहाँ बेचेगा? कोई बाज़ार होना चाहिए ना जहाँ किसान अपना सब्जी साग जो भी है जाकर के अपना बेचे, लेकिन कहाँ, कोई व्यवस्था नहीं बिहार में। किसानों की दयनीय स्थिति हो गई। मजदूरों के साथ अभी भी आप लोग बोलते हैं पलायन रुक जाएगा, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रोजगार नहीं दे पाएंगे, मनरेगा में भी नहीं दे पाएंगे। तो फेलियर किसका है? बजट से उम्मीदें हैं तेजस्वी जी, इस बार के बजट से उम्मीदें हैं कि युवाओं को कुछ मिलेगा? आप लोग आकलन कीजिए कि पिछला जो बजट रखा गया कितने पैसे खर्च हुए। जो लंबा चौड़ा बजट जो रखा गया उसमें से कितने पैसे खर्च हुआ, कितना पैसा सरेंडर कर दिया। आप लोग खाली जांच पड़ताल कर दीजिए।